हे फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है जो शिक्षा जगत में है, और चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो प्रशिक्षित शिक्षक हों, चाहे वो ट्रेनीज टीचर हों, डीएलएड के हों, बीटीसी के हों, एनटीटी के हों या बीएड के स्टूडेंट हों। इसके अलावा चाहे वो पेरेंट्स हों या एक नए लैंग्वेज लर्नर हों जो नई लैंग्वेज इंग्लिश को लिखना सीखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश को कैसे लिखना सिखाया जाए एक प्रभावी तरीके से, एक इम्प्रेसिव तरीके से और एक इजी मोड में, ताकि बच्चा एक लैंग्वेज लर्नर, न्यू लैंग्वेज लर्नर जो बिगनर है, वो इतने आसानी से उसको सीखे और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट के साथ सीखे। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इंटरेस्ट के साथ सीखे और इसको अंत तक सीखे। ये इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो क्या है राइटिंग? इंग्लिश को राइटिंग हम ये जानेंगे। और राइटिंग एक स्किल है। जैसा आप जानते हैं कि इंग्लिश में जो है इंग्लिश लैंग्वेज में 4 स्किल है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो लिसनिंग और स्पीकिंग जो है एक नेचुरल स्किल है, वेयर एज राइटिंग स्किल जो है ये इसको आप कल्टीवेट करना पड़ता है। यू हैव टू कल्टीवेट दिस पर्टिकुलर स्किल। और इसके अलावा जो है राइटिंग स्किल से जो हमें क्या होता है कि हमारे आंखों का और आईज का जो है हमें एक साइमल्टेनियस ट्रेनिंग मिलती है। वी ट्रेन आवर आईज एंड ईयर साइमल्टेनियस व्हेन यू आर राइटिंग। आईज के अलावा क्या होता है, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं, हम उसको लिखते हैं। और इसके अलावा क्या है, राइटिंग हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। और जो है राइटिंग डेवलप्स इंडिविजुअल एक्टिविटी। एक जब बच्चा जब लिखता है तो उसकी इंडिविजुअलिटी जो है वो अपने आप में विकसित होती है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके अतिरिक्त अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एल्स, जब बच्चा जो अपनी कोई राइटिंग करता है तो इंडिविजुअली वो अपने एक्ट पे ज़्यादा फोकस करता है और वो सराउंडिंग से ज़्यादा उसको मतलब नहीं रहता है। जॉन बेकर ने कहा था कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो राइटिंग जो है कितना इम्पॉर्टेंट है वो भी इंग्लिश आज हम समझेंगे राइटिंग को। आइए देखते हैं कि जब राइटिंग जो एक लैंग्वेज लर्नर है, जो बिगनर है, हम छोटे बच्चे की बात करते हैं। छोटा बच्चा जब स्कूल पे आता है, प्री नर्सरी में आता है या नर्सरी में आता है या प्राइमरी में या प्री प्राइमरी में आता है, तो उसकी जो फिजिकल ग्रोथ होती है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द फिंगर्स एंड द मसल्स। फिंगर्स के जो मसल्स जो है उसका जो डेवलपमेंट नहीं हो पाता, प्रॉपरली नहीं हो पाता। कुछ बच्चों का हो जाता है, कुछ का नहीं हो पाता है। तो उन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हमें उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज कुछ करानी होती है। स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज मसल्स का और फिंगर्स का। उसके बाद क्या होगा, हम मूवमेंट्स कराएंगे, मूवमेंट्स, फ्री मूवमेंट्स कराएंगे। हम सैंड का ट्रे ले लेंगे, बालू का ट्रे ले लेंगे, उसमें बच्चों को हम डिफरेंट फिगर्स को, हम जो है लाइंस को हम उसमें उस ट्रे में बनवाएंगे, ताकि बच्चे मूवमेंट से जो है जान जाए, मूवमेंट्स को समझ जाए। उसके अलावा क्या करेंगे, हम उनको एयर में, हवा में भी हम उनको डायरेक्शंस में, किसी डायरेक्शन में उनको बोलेंगे लिखने के लिए, लाइक दिस डायरेक्शन, ऐसे 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 ऐसे, लाइक दिस मेनी पैटर्न्स यू विल फैसिलिटेट देम टू राइट इन द एयर। ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, हम उन बच्चों को, हम उनको लाइंस जो है बताएंगे। अगला जो हमारा जो स्टेप होगा लाइंस, लाइंस पे बताएंगे। तो लाइंस क्या है, आइए देखते हैं। लाइंस, हम जब लाइंस की बात करते हैं तो लाइंस जो है ये इंग्लिश राइटिंग की जो बेस है, उस बेस पे हम समझते हैं कि पहले लाइंस कितने तरह की हम बच्चों को लिखवा सकते हैं। पहला हम जो लाइन लिखेंगे जो है, दैट इज स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन मीन्स इस तरह से, इस तरह से लिखेगा वो, ठीक। दूसरा आपका आता है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन, ये लाइन ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। तीसरा आपका आता है दैट इज स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। तो
हम बच्चे को मूवमेंट्स बताएंगे और लाइंस लिखवाना शुरू करेंगे। उसके बाद लाइंस लिखेगा, लाइंस जो है डिफरेंट डायरेक्शन में लिखेगा, डिफरेंट लेंथ होगी उसकी, चाहे ये छोटा करेगा, बड़ा करेगा, इसको ये छोटा करेगा, ये बड़ा करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, मतलब कहने का मतलब कई डायरेक्शंस में वो लिखेगा और कई लेंथ में लिखेगा बच्चा। और उसके बाद जब वो लिख लेगा तो हम अगला जो स्टेप होगा वो होगा हमारा बच्चे को पेंसिल या पेन या चाक पकड़ाने की जो प्रोसीजर स्टेप होगी वो होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि हमें अगर कोई बच्चा लेफ्ट हैंडेड है तो उस बच्चे को हम ये इंश्योर करेंगे कि बच्चा पूरी लाइफ या राइटिंग जो है लेफ्ट हैंड से ही सीखे। उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम करवाते हैं तो कहीं ना कहीं हम नेचुरल इंजस्टिस करते हैं। लेफ्ट राइट जो हैंड है उसको चेंज नहीं करना है। ओके, उसके बाद क्या होगा कि हमें लिखाने के बाद जो है हम कोशिश ये करेंगे बच्चे को कि वो पूरी लाइंस लिखेगा और उसके बाद जो है अगला जो स्टेप्स होगा वो होगा बच्चे का वो लाइंस वो लिखेगा आपका लाइंस। फिर आपका आता है कर्व्स, लाइंस, स्ट्रोक्स, देन कर्व्स, देन सर्कल। ये अगला स्टेप है। और हम जो लाइंस लिखवाएंगे, स्ट्रोक्स बनवाएंगे और सर्कल और इसके बाद फिर कर्व बनवाएंगे। ये इतना जो हम कराने के बाद जो है हम इसमें कैसे कराएंगे इसका एक रफ आइडिया, एक प्लान देख लीजिए। प्लान ये है कि हम बच्चे को कोशिश करेंगे कि बच्चा 4 लाइन की जो शीट होती है, कॉपी होती है, वो लिखेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं सारे टीचर्स और सारे जितने भी प्रशिक्षु हैं उनसे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी जिस विद्यालय पे पढ़ाते हैं या प्रशिक्षण ले रहे हैं, अपने ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो भी है उसमें परमानेंट मार्क करवा लें आप एक साइड में। चाहे ये किसी भी साइड में बच्चे की हाइट देखते हुए, चाहे नीचे एक लाइन जो है आप ये पूरा जो है इस तरह के मार्किंग करवा लें। 4 लाइन की पेंटिंग परमानेंट प्रिंट करवा लें, लाइक दिस परमानेंट प्रिंट करवा लें। तो जब बच्चा जब भी फ्री होगा वो फ्रीली आके अपना यहाँ पे सारी राइटिंग करेगा। तो ये चीज़ जो है मैं आई पर्सनली रिक्वेस्ट कि ये चीज़ आप करवा लें। 4 लाइंस ब्लैक बोर्ड पे नीचे की तरफ जो है परमानेंट पेंट करवा लें। हर बच्चे बेहिचक फ्रीली आके वो लिखने की, इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, कैपिटल लेटर्स एज वेल एज स्मॉल लेटर्स। राइट, अगला जो है हमने इसको यहाँ पे लिखवाया बच्चे को, ये सब लिख रहे हैं बच्चे, 4 लाइंस की कॉपी में लिखेंगे। देन आता है आपका ट्रांसक्रिप्शन बुक्स। ट्रांसक्रिप्शन बुक्स जो होता है वो बहुत ही यूजफुल होता है बच्चों को, अगर मिल जाए उस पर फैसिलिटेट करना चाहिए बच्चों को कि बच्चा उस पर लिखे। देखा गया है कि या ऐसे सर्वे में आया है कि कुछ टीचर्स हाथ से ही लिख करके ट्रांसक्रिप्ट कर देते हैं और बच्चे को बोलते हैं कि बच्चे इसको ओवरराइट करो। दैट इज नॉट गुड। अगर हम इस तरह से लिखवाते हैं तो बच्चे की राइटिंग जो है ये अफेक्ट करेगी। ये कतई नहीं करना है। बच्चे को ट्रांसक्रिप्शन बुक पे ही लिखवाइए, अपनी राइटिंग पे उसको मत लिखवाइए। राइट, अब हम देखते हैं अगला हमारा प्लान क्या होगा। हमारा अगला जो प्लान होगा, हम बच्चे को लेटर्स लिखवाना सिखवाएंगे। लेटर्स लिखवाना सिखवाएंगे और मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रेस देके कहूँगा, इम्पैथेटिकली आई विल से, एक इम्फेसिस रहेगा कि बच्चे को एक अल्फ़ाबेटिकली लेटर्स लिखवाना कतई नहीं शुरू करें। अल्फ़ाबेटिकली मीन्स ABCD लाइक दैट। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत एक पैटर्न है। आपको बच्चे को जो है एक टीचिंग फार्मूला है आसान से कठिन की तरफ, उस फार्मूले को अप्लाई करते हुए पहले हमें उस लेटर्स को लिखवाना है जो लेटर आसान हो, बच्चा इजीली ट्रैक कर सकता है, उसको हमें लिखवाना चाहिए। तो उसको मैंने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। डिवाइड करते हुए पहला जो कैटेगरी है आपका दैट इज लाइनर्स। लाइनर्स वो आपकी जो पहली कैटेगरी है आपकी लाइनर्स। लाइंस मतलब जो है कि आप जो लाइन की तरह जो स्टैंडिंग जो एक लाइन में आते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, उसको हम देखते हैं। जो आप देखिए 4 लाइन बना हुआ, 4 लाइन यहाँ पे हम 4 लाइन आपका देखिए ये आ गया। पहला जो लेटर हम बच्चा लिखेगा आई लिखेगा, फिर आपका बनेगा T, फिर H, फिर K, फिर L, सो ऑन। ऐसे लेटर्स वो लिखेगा
जो एक स्ट्रेट लाइन से बनते हैं वो बच्चा लिखेगा। उसके बाद जो आता है अगला जो हमारा जो पॉइंट होगा दैट इज होगा कर्व। कर्व कर्व या सर्कल। कर्व या सर्कल। सर्कल से अगला जो पॉइंट है दैट इज कर्व और सर्कल। इससे पहले मैंने लाइनर्स बता दिया, लाइनर्स में बच्चे कौन कौन सा लेटर लिखेंगे और उसके बाद जो है कर्व और सर्कल लिखेगा। कर्व और सर्कल में जो पहला जो लेटर होगा वो आपका होगा सी। आपने इससे पहले आपने बता दिया बच्चों को कर्व क्या है। कर्व आपने ऐसे बता दिया, उसको सिखा दिया बच्चे को, हाफ कर्व, देन ये उल्टा कर्व, देन ये फुल सर्कल। बच्चा यहाँ तक जान गया है, इसके पहले आपने बता दिया है। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे उसको कर्व के लेटर्स जो कर्व से और सर्कल से बन रहे हैं उसको आप सिखाएंगे। सी, फिर आपका आ गया है ई, ओ, क्यू। इस तरह के लेटर्स जो है बच्चा बनाना शुरू करेगा। फिर अगला जो हमारा जो पॉइंट है, अगला जो हमारा जो टर्म्स है दैट इज स्ट्रेट लाइंस प्लस कर्व्स। दैट मीन्स स्ट्रेट लाइंस प्लस कर्व्स। ऐसे लेटर्स जो स्ट्रेट लाइंस और कर्व से मिलके बनते हैं वो इसमें हम सिखाएंगे बच्चों को। तो ऐसे कौन कौन से लेटर्स हैं जो स्ट्रेट लाइन और कर्व से बनते हैं। आप जैसे आइए यहाँ पे देखिए, बी पी क्यू। ऐसे लेटर्स जो है आपके हम ये स्ट्रेट और कर्व से बनेंगे। एस, वाई, इस तरह के लेटर्स जो है ये कर्व और स्ट्रेट लाइन से बनेंगे। अगला जो हम ये तो हो गई बात इसकी कैपिटल लेटर्स की। हम बात करते हैं स्मॉल लेटर्स की बात करते हैं। स्मॉल लेटर्स हम कैसे उनको बच्चों को बताएंगे। स्मॉल लेटर्स में लिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए टीचर्स को थोड़ा सा इंटरेस्ट और टेक्निक को डेवलप करना पड़ेगा। पहला ये है कि हम उनके साइज के आधार पे बच्चे को लेटर्स को हम क्लासीफाई कर लेते हैं। जो पहला जो होता है हम करते हैं असेंडर्स। दूसरा जो होता है डिसेंडर्स। तीसरा जो होता है मिडिल लाइनर्स। असेंडर्स वो लेटर्स होते हैं कि जो 4 लाइन में ऊपर की तरफ लिखे जाते हैं, जैसे एच, टी, एल। इस तरह के लेटर्स जो है ये आपके असेंडर्स हैं, ये आप बताएंगे उनको। उसके बाद जो है आपका डिसेंडर्स लेटर जो होगा, डिसेंडर्स मीन्स जो लाइन के नीचे लिखे जाते हैं, जैसे जी, क्यू, वाई, जेड, इस तरह से बनेंगे। तो मिडिल लाइंस के लेटर्स हो जाएंगे कि जो बीच में जो लेटर्स लिखे जाते हैं, जैसे सी, ई, बी, एम, एन, एटसेट्रा। इस तरह से लेटर्स जो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर्स को हम बच्चे को सिखाएंगे। इसके बाद क्या होगा, हम बच्चे को सिखाएंगे कि 1 स्ट्रोक फॉर्मेशन और 2 स्ट्रोक फॉर्मेशन। 1 स्ट्रोक में ऐसे कौन कौन से लेटर्स हैं जो 1 स्ट्रोक में बन जाते हैं, उसको हम यहाँ पे बच्चों को पहले बताएंगे कि क्या क्या लेटर्स ओ, ए, सी, ये सब 1 स्ट्रोक में 1 गो में चले बन जा रहे हैं। ऐसे लेटर्स जो 1 गो में बन जा रहे हैं उनको हम एम, एन, ये सब, इसमें अगर पेन गया तो उसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही, ये 1 स्ट्रोक में ही बन जा रहे लेटर्स। जो अगला आपका जो आता है 2 स्ट्रोक्स लेटर है। 2 स्ट्रोक्स लेटर में वो लेटर्स होते हैं कि जो 2 स्ट्रोक का हमें यूज करना पड़ता है। जैसे ये हो गया, फिर हमने डी बनाया, ठीक है, फिर ये आई, जे, के, लाइक दैट। ऐसे 2 स्ट्रोक्स लेटर है, इस कैटेगरी में 2 स्ट्रोक्स लेटर आते हैं जो 2 स्ट्रोक्स का भी यूज किया जाता है। अब जो अगला हमारा जो प्लान होगा वो होगा कि प्लान हमने सिखा दिया लेटर्स बनाना। देन व्हाट दे विल डू, दे विल स्टार्ट राइटिंग वर्ड्स। वर्ड राइटिंग होगा, वर्ड राइट करेंगे वो लोग। वर्ड राइट में 2 लेटर्स वर्ड,
3 letters word, 4 letters word, they will start writing gradually. उसके बाद सेंटेंस राइटिंग होगा. सेंटेंस राइटिंग दे विल स्टार्ट राइटिंग. वाक्य लिखना शुरू करेंगे वो लोग. अब जब वाक्य लिखना शुरू हो जाएगा तो बात आती है कि एक स्क्रिप्ट की बात आती है कि स्क्रिप्ट कैसा होगा. जब सेंटेंस राइटिंग तक आते हैं तो स्क्रिप्ट दो तरह का होता है. वन इज प्रिंट स्क्रिप्ट, अदर वन इज कर्सिव स्क्रिप्ट. कर्सिव स्क्रिप्ट जो प्रिंट स्क्रिप्ट होता है, वो लेटर्स वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते, अलग अलग होते हैं और बच्चों को वो लेटर्स पढ़ने में आसान रहता है और उनको उसमें अच्छा लगता है. बट व्हेन दे स्टार्ट राइटिंग दैट लेटर इट इज़ क्वाइट स्लो. लिखने में उसकी जो स्पीड जो होती है वो बहुत स्लो होती है. तो बच्चों को जो प्रिंट लेटर की राइटिंग नहीं करवानी चाहिए. और कर्सिव लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो लेटर्स आपस में ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द लूप्स. लूप के वजह से वो जुड़े हुए होते हैं और उनको हम कर्सिव लेटर्स कहते हैं. और जो है हमें बच्चों को कर्सिव लेटर्स में ही लिखाने की कोशिश करना चाहिए और उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए. उससे बच्चों की स्पीड भी बढ़ती है और बच्चे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बनता है, अच्छा दिखता भी है. इसके अलावा जो है ये होने के बाद पूरी लाइफ अगर आपने एक बच्चे को सिखा दिया लेटर लिखना तो वो पूरी लाइफ आपको याद करेगा. ये समझ लीजिए कि अगर आपने उसको लेटर भी अगर आपने ऐसे सिखाया है तो पूरी लाइफ वो लेटर बी ही ऐसे बनाएगा और बार बार आपको याद करेगा. सो इट इज़ द utmost ड्यूटी ऑफ अ टीचर, subject teacher as well as class teacher to ensure that your students, your learners are picking up a good writing practice. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.